गुड डे टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि अक्सर मुझे ये प्रॉब्लम सुनाई देती है बच्चों की तरफ से कि सर आज हमने पेपर दे दिया, टेस्ट दे दिया, लेकिन हमसे सिली मिस्टेक हो गई, गलतियाँ हो गई, छोटी छोटी गलतियाँ हो गई या बहुत बड़ी गलती हो गई। कुल मिला के स्कोर हमारा अच्छा नहीं रहा जो नीट की प्रिपरेशन के लिए, नीट यूजी की तैयारी के लिए चाहिए। अब ऐसे कंडीशन में क्या करें, क्या एडवाइस दें? तो मैं सभी नीट एस्पिरेंट्स को ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि नंबर एक, कोई भी टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट बहुत कम समय पे दिया जाए, बल्कि ये ज़रूरी है कि टेस्ट को तैयारी करके दिया जाए, नंबर एक। नंबर दो, कि हर टेस्ट को देने के बाद हमें इस बात को ध्यान रखना है, किसी भी तरीके से हमारी जो मिस्टेक हुई है उसको हम नोट डाउन करें पेन पेपर से। हम अपने एक सेपरेट नोटबुक में हर गलती को लिखें और इतनी बारीकी से और इतने अच्छे से लिखें कि अगली बार वो गलती जो है हमसे किसी भी तरीके से ना हो। तीसरी बात कि ऐसा करने से फायदा क्या होगा? ऐसा करने से फायदा ये होगा कि एक तो टेस्ट का क्वेश्चन गलत हो गया, उसको आपने रिव्यू किया, है ना? उसको आपने टाइम दिया और इस ड्यूरेशन में उस क्वेश्चंस की एक्चुअल मिस्टेक जो है ना वो आपके दिमाग में आ जाएगी कि उसका एक्चुअल मिस्टेक का रीजन क्या था। क्या ये वाकई में सिली मिस्टेक थी या कुछ और? पहली चीज। इसके अलावा बार बार प्रैक्टिस करने से इस तरह से आपको ये ध्यान आ जाएगा कि किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा गलतियां हो रही हैं और किस सब्जेक्ट में आपसे कम गलतियां हो रही हैं, सिली मिस्टेक हो रही हैं, क्वेश्चंस को समझने में हमें दिक्कत हो रही है, इसकी वजह से गलती हो रही है। इस तरह की बहुत सारी बातें, अनगिनत बातें तुम्हारे दिमाग में आएंगी और इनको तुम विद इन 1 मंथ अपने कंट्रोल में ला सकते हो। और याद रखना कि आपकी मेहनत जो है इस तरह के तरीकों पे ही, है ना, अगर चले और जो है अगर आपने उसको फॉलो किया तो उसमें पूरी तरीके से निखार आने वाला है और आपको कभी अफसोस नहीं होगा कि आपने जो तैयारी की उसमें कहीं कोई खामी रह गई, कोई कमी रह गई, और सिलेक्शन होने के जो चांसेस हैं बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगे। तो मैंने क्या सिखाया? मैंने सिखाया कि पेपर को बहुत जल्दी जल्दी देने की बजाय, है ना, टाइम देकर के देना चाहिए और तैयार करके देना चाहिए। पेपर करने के बाद अपनी गलतियों को नोट डाउन करना चाहिए और नोट डाउन करने के बाद उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको अपने टीचर से डिस्कस करना चाहिए और साथ में ये जो है अंदाज़ा लगाना चाहिए कि गलती का एक्चुअल रीज़न क्या था। ठीक है ना? और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि अगर आप ऐसा करते जाएंगे तो फिर आपको ये क्वेश्चन जो है ना, वो याद हो जाएंगे कि इस तरह की गलती हमसे हो चुकी है, तो दोबारा उस तरह की गलती होने के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे, मिनिमम। ठीक है ना? और मेरा एक और इसमें सजेशन है कि जो भी आपने क्वेश्चंस, रॉन्ग क्वेश्चंस को नोट डाउन किया है, उन रॉन्ग क्वेश्चंस को आप हफ्ते में 2 बार देखें या 3 बार देखें। 2 बार देखें या 3 बार देखें, मैंने ऐसा कहा इसलिए कहा कि जैसे हम, क्या होता है कि कई बार अनजाने में हम जो है न्यूज़ जो है सुन रहे होते हैं, अनजाने में मतलब हमारा न्यूज़ सुनने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम न्यूज़ सुन रहे होते हैं। तो उस पे जो है, जो नंबर आते हैं, जो डिजिट आते हैं, वो हमें देखने भर से याद हो जाते हैं, है ना? आप सोचिए, हमारा याद करने का इरादा नहीं था फिर भी याद हो गया, क्यों? क्योंकि बार बार हम उसी चीज़ को सुन रहे हैं और देख रहे हैं। यही एक तरीका है ना, कि हम भी अपनी गलतियों को राइट डाउन करें, नंबर एक, और उसको हफ्ते में 2 से 3 बार रिव्यू करें ताकि वो गलती, यकीन मानो मेरा कि ये गलती दोबारा आपसे नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो पहला जो मेरा अध्याय है ना, जो लेसन है, वो मैंने आज आपको जो है बताया है। इसके आगे के स्टेप में, है ना, और आगे हमें क्या करना है अपने इम्प्रूवमेंट के लिए और श्योर शॉर्ट सिलेक्शन के लिए विद अच्छे गुड रैंक, है ना, अच्छे मार्क्स और गुड रैंक के साथ, उसके लिए जो है हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। ओके।